और नंबर 2 ये है कि जब आप घर बना लेते हैं, तो क्या आपको घर से मतलब निकाल दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा? लेकिन डेफ़िनेटली आपको जानने का हक है। तो जो चीज़ आपको कन्फ्यूज़ करती है, आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो जो चीज़ आपको कन्फ्यूज़ करे, आप ज़रूर पूछें, डिस्कस करें। तो यहाँ पे अब जो कि सीडीए के बायलॉज़ यहाँ पे लागू होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहरिया ऑल इन ऑल है। अब जो भी आप घर बनाते हैं, सीडीए के साथ आपका लिंक है और सीडीए से आपकी परमिशन होती है, प्रॉपर फ़ीसें होती हैं, फ़ीस वगैरह डिपॉज़िट होती है, तो फिर जाके आप घर यहाँ पे बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप घर बना लेते हैं, तो क्या बहरिया आपको बेदखल कर देगा, निकाल देगा? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बगैर किसी मतलब रीज़न भी कोई होगी, रीज़न भी कोई होगी तो भी मतलब आपको बहरिया घर से नहीं निकाल सकता। जब आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया है, प्रॉपर आपने अपना घर कंप्लीट कर लिया है, एनओसी ले लिया है, तो उसके बाद बिल्कुल कोई चांस नहीं है कि आपको घर से निकाल दिया जाए या आपका घर किसी को दे दिया जाए या आपके घर के ऊपर कब्ज़ा कर लिया जाए। तो ये एक ऐसे ही मतलब मज़ाक़ा ख़ेज़ क्वेश्चन है। अंडरस्टूड सी बात है कि जब आपने घर बना लिया, प्लॉट आपके नाम पे है, एनओसी आपके पास है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपके पास है, तो बगैर किसी बिल आप दे रहे हैं, हर चीज़ आप पे कर रहे हैं और कोई पागल ही होगा जो आके कहेगा जी घर खाली करें। तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सोसाइटीज़ होती हैं, तो उनमें इन चीज़ों की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये है कि और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, आपसे वो डिस्कस करना था। ये जो लीज़ है, ये 90 ईयर की लीज़ होती है। ये बहरिया एनक्लेव में नहीं है, सीडीए के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है, स्पेशली ये जो चक शहजाद के फार्म हाउसेस हैं, तो ये भी लीज़ के ऊपर ही हैं। 33 ईयर लीज़ है फार्म हाउसेस की। ये लीज़ आपको रीन्यू करनी पड़ती है, तो एक माइनर सी फ़ीस होती है जो कि मतलब आपको देनी पड़ेगी और उसके बाद आपकी ये जो लीज़ है रीन्यू हो जाएगी। तो ये इस्लामाबाद में ही है, बाकी पूरे पाकिस्तान में तो लीज़ नहीं है। अब जो मतलब एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, जो लोगों की मलकियत हैं, आगे से आगे दादा परदादा फिर मतलब आगे जनरेशन के पास लैंड्स आती हैं, तो मैंने नहीं सुना या देखा किसी ने कि किसी गांव में कोई लीज रीन्यू हुई होगी। तो नॉर्मली छोटी मोटी जो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस होते हैं, फीसेस होती हैं, वो तो लगी रहती हैं, या वो लगा देंगे। ऐसा नहीं होता कि 90 ईयर कंप्लीट हो गए तो आप जगह छोड़ दें, घर खाली कर दें और ये आगे बहरिया या कोई भी सोसाइटी सीढ़ी है, ये किसी और को सेल आउट करेगा आपके, चूँकि 90 ईयर पूरे हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 90 ईयर अगर कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद जो भी गवर्नमेंट की तरफ से रीन्यू की फ़ीस होगी, वो आप पे करेंगे, तो आपका वो जो लीज़ है वो रीन्यू हो जाएगी और बहरिया के पास और सोसाइटी के पास या सीडीए के पास वो पूरा रिकॉर्ड चला जाएगा कि इसकी लीज रीन्यू हो चुकी है और 90 ईयर तक ये मामले से कम्प्लीटली इनको एग्जेप्शन है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 90 साल की अगर लीज़ है तो आप इस टेंशन में आ जाएं कि 90 साल के बाद हो सकता है ये जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि और सीडीए में भी कुछ चीज़ें, अब आपके क्वेश्चन वो 3-4 थे, वो ऑलमोस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको इससे 1-2 वीडियो में कंप्लीट कर लूँ। अगर फिर भी कोई ऐसी चीज़ हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अगर मुझे आइडिया नहीं होगा तो मैं किसी लीगल एक्सपर्ट से चेक कर लूँगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि अपना यहाँ पे जो भी आपका प्लॉट है, तो वो आपके नाम पे प्रॉपर ट्रांसफ़र होता है और उसकी अलॉटमेंट होती है। ओनर जो है वो बहरिया टाउन रहेगा, ठीक है? मतलब क्योंकि रजिस्ट्री उस लैंड की जो लीगली रिक्वायरमेंट है सारी, वो बहरिया ने अपने नाम से पूरी की हुई हैं। मेन इशू ये होता है कि जिस बंदे से लैंड बाय की है, क्या उसने बहरिया टाउन के नाम शिफ्ट की है कि नहीं की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बहरिया टाउन के नाम पे वो रजिस्ट्री हो चुकी है, इंतकाल हो चुका है,
तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहरिया टाउन जो है वो ऐसे बिल्कुल भी किसी को बेदखल नहीं करेगा और किसी का प्लॉट बिला वजह कैंसिल नहीं करेगा। तो आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी का प्लॉट बिला वजह कैंसिल हुआ हो। तो बाकी अगर आप पेमेंट नहीं करते या जो बहरिया डिमांड कर रहा है चार्जेस वो पे नहीं करते, तो फिर भी बहरिया आपको नोट्स देता है, बार बार रिमाइंड करवाता है। तो फिर भी अगर आप फोकस उस पर नहीं करेंगे तो फिर बहरिया के पास एक्शन लेने का मतलब एक जवाज़ होता है। तो फिर बहरिया आपका मतलब उस पर जो भी उनके एक्शंस हैं वो ले सकता है, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी नहीं होगा कि आपने अगर फुल पेमेंट की हुई है तो आपका जो प्लॉट है वो रिलोकेट हो जाए। तो अगर ऐसा हो भी जाता है, फॉर एग्जांपल हम 1 मिनट के लिए एज्यूम कर लेते हैं जी ऐसा हो गया है, तो साथ साथ आप देख सकते हैं एवेन्यू 10 सेक्टर 10 से व्यू, अभी बादल थोड़े से बिखरने शुरू हुए हैं और देख सकते हैं आगे बहुत ही ब्यूटीफुल आपको ये व्यू में दूंगा साथ साथ, और साथ साथ आपसे डिस्कशन भी हम करेंगे इंशाल्लाह। आगे जाके भी कुछ पॉइंट्स से मैं आपको व्यू देने की कोशिश करूँगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब बहरिया टाउन में अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो आप रिस्क के ऊपर हैं। किसी भी सोसाइटी में आप चले जाएंगे तो मतलब उनके अपने ही इंटरनल ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है। डीएचए है, उसका भी इंटरनल ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है। गुलबर्ग है, उसका भी इंटरनल है। बहरी टाउन का भी इंटरनल है। पार्क व्यू है, उसका भी इंटरनल ट्रांसफ़र का सिस्टम है। तो पहले मुझे थोड़ा सा याद आता है कि एक दफ़ा अनाउंसमेंट हुई थी कि बहरिया में अगर कोई इंडिविजुअल क्लाइंट रजिस्ट्री करवाना चाहे तो वो अपने खर्चे पे रजिस्ट्री करवा दे, तो बहरिया उसको मतलब रजिस्ट्री करके देगा। तो ये एक बहरी टाउन की तरफ मैंने देख सुना था, आज से कुछ 4-5 साल पहले शायद कोई न्यूज़ थी। अब उसके बाद मैंने इसको चेक नहीं किया, हो सकता है बहरिया इनक्लेव में भी, मैं इसको रीचेक करूँगा। तो हो सकता है कि बहरिया इनक्लेव में भी अगर आप रजिस्ट्री करवाना चाहें तो अपने नाम पे हो सकता है बहरिया आपको अलाउ करे, लेकिन उसके जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो फिर आपको बियर करने पड़ेंगे। तो हो सकता है आपकी रजिस्ट्री भी हो जाए, तो ये चेक करना पड़ेगा। बहरिया हेड ऑफिस है, तो इंशाल्लाह वो भी अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी सीडीए के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनकी रजिस्ट्री होती है, इंतकाल होता है और सीडीए से ट्रांसफ़र भी होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सीडीए ट्रांसफ़र है, मतलब सीडीए भी आपको एक लेटर देता है, जो कि सीडीए बेसिकली कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट के अंडर है, और वो भी आपको मतलब अपना लेटर देते हैं। तो लेकिन वो चूँकि गवर्नमेंट की चीज़ है तो उसमें लोगों का ज़्यादा ट्रस्ट होता है जी, गवर्नमेंट है। हालांकि बेशक गवर्नमेंट 2 नंबर तरीके से बनी हो, लेकिन लोगों का एतमाद है। और इस तरह से सीडीए भी सम टाइम कुछ लैंड्स ऐसी होती हैं जिसमें मेरे ख्याल सेक्शन 4 लगा देते हैं कि वहाँ पे सेल परचेज़ आप नहीं कर सकते। सीडीए उसको ऑक्यूपाई करेगा, सेक्टर बनाएगा वहाँ पे, और जो मुतासरीन है उनको मुआवजा देगा। मेरा ख्याल है 4 कनाल के ऊपर शायद 1 कनाल उनको दी जाती है ज़मीन। तो गवर्नमेंट के अंदर भी अगर आपकी ज़मीन सम टाइम किसी ऐसी जगह में आ जाए जहाँ सेक्शन 4 हो, तो हालांकि आपके नाम रजिस्ट्री है, इंतकाल है, सारा कुछ या मालिक हैं, लेकिन गवर्नमेंट वहाँ से आपको कहेगी जी ये ज़मीन हमें दें, आप 1 कनाल इसमें से रखें, बाकी हमें वापस करें। हमने यहाँ पे सोसाइटी या सेक्टर या कोई भी चीज़ यहाँ पे अपनी अनाउंस करनी है, तो आप क्या करेंगे? गवर्नमेंट के साथ तो आप नहीं लड़ सकते। प्राइवेट सोसाइटी में तो फिर भी आप वकील करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट से आपको सम टाइम रिलीफ मिल जाता है अगर आप मतलब राइट में हैं, और अगर किसी ने गलत किया है तो आपको वहाँ से रिलीफ मिल जाएगा। तो ये कुछ व्यू मैं आपको दिखा रहा था, आगे जाके मज़ीद भी आपको मैं ट्राई करता हूँ कुछ व्यू दिखा सकूँ। तो ये आप दिल से निकाल दें कि यहाँ पे अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो वो आप मतलब रिस्क पे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये हज़ारों घर बने हुए हैं बहरी एनक्लेव के अंदर, तो मतलब क्या कल को ये सारे बहरिया इनको चाहेगा कि आप यहाँ से उठ जाएँ, तो हम ये जो हाउसेज़ हैं किसी और को सेल आउट करते हैं। बहरिया प्लॉट्स सिर्फ सेल परचेज़ कर सकता है, हाउसेज़ की उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है सेल परचेज़ करने की। अगर वो अपना प्रोजेक्ट बनाएगा बहरिया तो उनको सेल आउट कर सकता है, जैसे विलाज होते हैं कराची में है या बहरी टाउन में है। अगर विलाज वो इंस्टॉलमेंट पे दे दे तो डेफिनेटली विलाज वो सेल आउट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सामने ये घर बने हुए हैं तो बहरिया इनको अनाउंस कर दे, लॉन्च कर दे मार्केट में कि ये लोगों के घर हैं, आप खरीद लें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसने भी यहाँ प्रॉपर्टी लेनी है, नंबर 1 उनको सेटिस्फाई होना है कि क्या वो बहरिया में रहना चाहेगा कि नहीं रहना चाहेगा। अगर आप नहीं रहना चाहते तो फिर और सोसाइटीज़ हैं, आप वहाँ जाएं और वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट भी करें, जो मर्ज़ी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन इस बुनियाद पर, इस बेस के ऊपर
कि बहरिया टाउन जो है आपको कल को बेदखल कर देगा, घर से निकाल देगा, आपके प्लॉट पे कब्जा कर लेगा। तो ये रूमर्स हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मैंने 10 साल का आपको बता दिया, कोई एक बंदा ऐसा नहीं आया मेरे पास या मैंने सुना कि जिसके प्लॉट के कोई PU चार्जेस ऑलरेडी उसके क्लियर हों, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन हो, और बहरिया ने उसको शिफ्ट कर दिया हो किसी और जगह पे। ऐसा प्लॉट में जो ऑलरेडी मतलब सेल आउट हुआ हो या किसी और को सेल हो गया हो, 2-3 उसमें प्रॉब्लम्स आ गए हों, तो फिर हो सकता है आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट लॉ कर दे जी ये तो उस बंदे का था, उस बंदे का था। बहरिया ऐसे इंडिविजुअली तौर पर किसी का प्लॉट आगे पीछे नहीं कर सकता बगैर किसी सॉलिड रीज़न के। और जो सॉलिड रीज़न मैंने आपको बताई है वो ये है कि पेमेंट आपकी शॉर्ट हो और बहरिया को जवाब मिल जाए जी आपने तो प्लॉट की पेमेंट ही नहीं की। तो ये चीज़ ज़रा आपने देखनी है। अपने प्लॉट्स के ड्यूज़ क्लियर रखें, प्रॉपर उसके डॉक्यूमेंट्स रिसीव करें, और जब आपका दिल चाहे आप घर बनाएं, 2 साल बाद बनाएं, 4 साल बाद बनाएं, 8 साल बाद बनाएं, आपको मतलब कोई रोक टोक नहीं है। इसी तरीके से आप अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, रह सकते हैं। प्रॉपर आपने बिल्स पे करें, तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं, बाय लॉज हैं, उनको फुलफ़िल करें, तो कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ से मैं व्यू दिखाता हूँ कुछ। तो यहाँ से हम कुछ व्यू देखेंगे। ये सेक्टर 10 का एरिया है। अभी मज़ीद मौसम यहाँ पे क्लियर होगा तो मज़ीद आपको व्यूज़ मिलेंगे। असल में ये स्ट्रीट थोड़ी सी स्लोप वाइज है, तो साथ साथ आपसे डिस्कशन भी करते हैं और साथ साथ ये व्यू मैं दिखाता हूँ। थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं कैमरे को। ये सामने आपको मरगला हिल्स, थोड़ा सा राइट साइड पे मरी हिल्स मिलेंगी। स्ट्रीट 30 से लेकर 38A का ये एरिया है। मेरे राइट साइड पे रोड नंबर 3 है। ब्यूटीफुल यहाँ से आपको मौसम व्यू मिलते हैं। और थोड़ा आगे जाऊँगा, स्ट्रीट 37 के फ्रंट पे, फ्रंट ओपन राइट साइड पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्लॉट फॉर सेल है सामने वाला, 1 करोड़ 25 लाख इसकी प्राइस है। बेहतरीन लोकेशन, फ्रंट ओपन, ये बिल्कुल राइट साइड पे, और मरगला मरी व्यू बहुत ही शानदार आपको मिलते हैं। लेवल प्लॉट है, सॉलिड प्लॉट है, बुलेवार्ड PU चार्जेस पेड के साथ, और इसके पीछे एवेन्यू है। और ये लेफ़्ट साइड पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, तकरीबन 4-5 घर मेरे ख्याल में यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। तो बेहतरीन लोकेशन है फ्यूचर में। और सामने थोड़ा सा जाएंगे तो पार्क भी आपको मिल जाता है, पीछे मस्जिद भी करीब है। तो बेहतरीन लोकेशन है। बाकी स्ट्रीट्स के अंदर आपको 1 करोड़ 10 प्लस माइनस का रेट मिलता है, और थोड़ा लो लोकेशन का होगा तो 1 करोड़ प्लस भी चीज़ मिल जाती है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी डिस्कशन हो गई है, रोज़े भी हैं, तो ज़्यादा आपसे अब हम बात नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह आज कुछ मैंने कोशिश की है कि आपको चीज़ें क्लैरिफाई करूं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ आपने पूछनी होगी, डिस्कस करनी होगी, तो इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।